बातें ऐसी जिसमें एक कशिश हो, और कशिश ऐसी जो इश्क में डूब जाने पे होती है। मैं कृषा, मैं जिक्र करती हूँ कि मेरे एहसासों को शब्द कहाँ से मिले। मैंने किसी की स्टोरी को फील किया है, देर मैंने ये लिखा है, और इसमें आपको प्यार से लेकर उसके अकेलेपन तक सारी कहानी मैं एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ। आई होप कि आपको फील आए। एक लड़का जो जिंदगी से थक चुका होता है, एक लड़का जो जिंदगी से थक चुका होता है, खामोशी में शांत, लेकिन उसके अंदर एक शोर होता है। एक लड़का जो थक चुका होता है, जो खामोशी में शांत और जिसके दिल में एक शोर होता है, जो खुद को कमरे में कैद रखता है और रिश्तों से भागता है। देर रात उसे पुरानी यादें सताती हैं, देर रात उसे पुरानी यादें सताती हैं, और फिर उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दावा वो लड़का करता है उस लड़की से, पर प्यार में असल में वो लड़की पड़ जाती है, पर प्यार में असल में वो लड़की पड़ जाती है। तो उसके दिल की जो फीलिंग्स हैं उस लड़की की, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। वो लड़की कहती है कि प्यार में तो मैं उससे बाद में पड़ी, पहले उसकी फ़िक्र ने मुझे मशगूल कर दिया। प्यार में तो मैं उससे बाद में पड़ी, पहले उसकी फ़िक्र ने मुझे मशगूल कर दिया। उसकी बातों में सच्चाई और दिल में एक शोर दिखा, जिसने मुझे उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने मुझे उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके आँखों में एक गहराई और गुस्से में वो जादू था जो मुझे उसकी ओर खींचता गया। मैंने उसके साथ बिताए हर लम्हे को जिया, हर खामोशी को सुना, हर खुशी को महसूस किया। मैंने उसके साथ बिताए हर लम्हे को जिया, हर खामोशी को सुना, हर खुशी को महसूस किया। और क्योंकि हमें कृष्ण ने मिलाया और इस तरह कुछ उन्होंने हमारे प्रेम को मंजूर कर लिया, इस तरह उन्होंने हमारे प्रेम को मंजूर कर लिया। वो लड़का तो निकल आता है अपनी भीड़ से, वो लड़का निकल आता है अपनी भीड़ से जो उसने अकेली दुनिया बनाई थी, और फिर खो जाता है वो इस दुनिया में, इस दुनिया की भीड़ में वो खो जाता है और उस लड़की को भूल जाता है। तो उस लड़की के दिल की जो आवाज़ है वो क्या है? वो कहना चाहती है कि जा रही हूँ मैं, आज तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तब आऊँगी जब तुम खामोश होगे और तुम्हें सुनना होगा, जब तुम बेचैन होगे और तुम्हें शांत करना होगा, जब तुम्हें फिर देर रात पुरानी यादें सताएंगी और तुम किसी को ढूंढोगे, जब तुम्हें दर्द में दवा की ज़रूरत होगी और किसी दुआ की उम्मीद होगी, मैं फिर आऊँगी, मैं फिर आऊँगी, मैं फिर आऊँगी जब तुम खुद को भूल गए होगे, जब तुम खुद को भूल गए होगे और तुम्हें तुमसे मिलाना होगा, जब तुम एक कमरे में होगे और तुम्हें किसी के होने का एहसास होगा, जब तुम्हें फिर देर रात पुरानी यादें सताएंगी और तुम्हें भुलाने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, मैं फिर आऊँगी, मैं फिर आऊँगी। जब सब धुंधला नज़र आएगा और किसी एक रोशनी की तलाश होगी, जब सब धुंधला नज़र आएगा और किसी एक रोशनी की तलाश होगी, जब तुम रिश्तों से भाग रहे होगे और एक ठहराव की चाहत होगी, जब तुम्हें रोना होगा, जब तुम्हें रोना होगा और वाकई एक कंधे की ज़रूरत होगी, मैं तब आऊँगी। बस तुम अपनी आँखें बंद करना, बस तुम अपनी आँखें बंद करना और मुझे याद करना, दिल से आवाज़ देना, मुझे महसूस करना और दिल से याद करना, फिर हमारे प्रेम की गहराई में जाना और खो जाना। मैं तब एक बार फिर आऊँगी, मैं तब एक बार फिर आऊँगी। और इसके बाद वो लड़की, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके बाद वो लड़की खुद को कैद करती है अपने एक कमरे में। ये कमरा नहीं, इट्स नॉट अ रूम, ओके,
इट्स जस्ट वो खुद को कैद कर लेती है अपनी दुनिया की, अपने ख्यालों की दुनिया में, और फिर अपने अकेलेपन से बातें करती है। क्या बातें करती है? कि हम और हमारा अकेलापन अक्सर मिल जाया करते हैं एक बंद कमरे में। कुछ मेरा अनकहा वो समझता है, कुछ अनसुना मैं भी महसूस करती हूँ, और फिर जाती हूँ अपने ख्यालों की दुनिया में, अंधेरे के समंदर में किनारे की तलाश लिए, खुली हुई आंखों में हजारों जज्बात लिए। अकेली हूँ यहाँ, सिर्फ सवाल है यहाँ, ये समझ जाती हूँ, और खुद को यहाँ भी अकेला पाती हूँ, खुद को यहाँ भी अकेला पाती हूँ। कुछ खोया कुछ पाया, मगर जब थक कर लौटना ही अंजाम था अगर, तो क्यों मिलाया उस रोशनी से मुझे, जब लौट मुझे यहीं आना था। तो क्यों मिलाया उस रोशनी से मुझे, जब लौट मुझे यहीं आना था। फ़कत ये शिकायत हम खुद से करते हैं, हम और हमारा अकेलापन अक्सर मिल जाया करते हैं एक बंद कमरे में। थैंक यू सो मच।